friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Suman's Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today I'm going to talk about question tags. Dear guys, कभी कभी assertive sentences में question tag लगता है. जैसे she said to me, you are rich. Aren't you? या रमेश said to सुरेश, you like fish, don't you? डियर गाइस, इस प्रकार के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो नियम है, असर्टिव सेंटेंस को बिल्कुल छोड़ दीजिए. फर्स्ट रूल क्या है? असर्टिव सेंटेंस को छोड़ दें. दूसरा है क्वेश्चन टैग को पूरे वाक्य का रूप प्रदान करें. और इसके बाद नरेशन के सामान्य नियमों से इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलें. जैसे देखिए, पहला सेंटेंस है रमेश सेड टू मी यू आर रिच आरंट यू. तो इसमें हमें असर्टिव सेंटेंस को छोड़ देना है और क्वेश्चन टैग को कंप्लीट सेंटेंस बनाना है. तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी सेड टू मी आर यू नॉट रिच. और अब इसे हमें सामान्य नियमों के अनुसार इनडायरेक्ट में चेंज करना है. तो इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. शी आस्क्ड मी इफ आई वाज नॉट रिच. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें तो इसमें हमें यू लाइक फिश को छोड़ देना है और डोंट यू लाइक फिश लिखकर इसे कंप्लीट करना है. तो इसका नरेशन करने के लिए हम सिर्फ डोंट यू लाइक फिश का ही इनडायरेक्ट बनाएंगे और हम लिखेंगे रमेश asked सुरेश
if he didn't like fish. तो डियर गाइस, क्वेश्चन टैग को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें असर्टिव सेंटेंस को पूरी तरह से छोड़ देना है और क्वेश्चन को क्वेश्चन के नियमों के हिसाब से उसका इनडायरेक्ट बनाना है। डियर गाइस, इंट्रोगेटिव्स में कभी कभी शैल आय का प्रयोग आ जाता है। तो देखिए, शैल आय के दो अर्थ होते हैं, एक तो फ्यूचर टाइम में और दूसरा रिक्वेस्ट में। तो फ्यूचर टाइम में हम शैल आय को ही वुड शी वुड में चेंज करते हैं, जबकि अगर ये रिक्वेस्ट का जुमला होता है तो हम ही शुड शी शुड में चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो गाइस देखिए, इंट्रोगेटिव शैल आय, तो इंट्रोगेटिव में शैल आय, डियर गाइज, इससे हमें फ्यूचर का भी बोध होता है और कभी कभी हमें इससे अनुरोध का भी बोध होता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। She said to me, shall I pass? ये फ्यूचर को रेफर करता है और जब शैल आय फ्यूचर को रेफर करे तो उस समय हम शैल आय को ही शुड सी शुड ही वुड सी वुड में चेंज करते हैं। ही वुड या शी वुड में चेंज करते हैं। तो देखिए, ये हो गया शी आस्क्ड मी if she would pass। क्योंकि ये फ्यूचर टाइम को रेफर कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए जिसमें रिक्वेस्ट है। She said to me, shall I go to movie? तो डियर गाइस, इस वाक्य को देखें तो इसमें रिक्वेस्ट टेंडर कर रही है। तो चूंकि ये रिक्वेस्ट है और जब रिक्वेस्ट होता है तो हम शैल आय को ही शुड शी शुड में चेंज करते हैं। ही शुड अगर ही सेड है और शी शुड अगर सी सेड होता है तो हम इसका नरेशन करेंगे। शी आस्क्ड मी इफ शी शुड गो टू मूवी। शी शुड go to
वॉच मूवी या मूवी जैसा सेंटेंस होगा। कभी कभी वॉल्यूशन के केस में जब हम ये पूछते हैं शैल आई शट द डोर, इस तरह से ये भी एक रिक्वेस्ट है। जैसे रमेश सेड टू टीचर, शैल आई शट द डोर। तो ये भी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट के केस में हम शैल आई को चेंज करेंगे ही शुड में। तो लिखेंगे रमेश आस्क्ड द टीचर, रमेश आस्क्ड टीचर if he should shut the door. डियर गाइस, इस तरह से इंट्रोगेटिव्स के सभी रूल मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन टैग के बारे में बता दिया, इंट्रोगेटिव शैल आई के बारे में बता दिया, एक्सरसाइजेस करवा दी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंपरेटिव्स पे चर्चा करेंगे, स्पेशल रूल्स फॉर इंपरेटिव्स। होप you must have enjoyed this video. Watch this video again and again from top to toe. Thanks for watching. Bye.